हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बैंकर्स सर्किट में। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वोकैबुलरी फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम, इंग्लिश वोकैबुलरी। मैंने पहले से यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं, ये 16 वर्ड्स हैं और आज मैं आपको इन सब के बारे में, इन सब का मीनिंग प्लस इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी वो सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को मैं काफ़ी शॉर्ट रखूँगा और जल्दी आपको बताऊँगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि रिडंडेंट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए अपना आंसर लिख रहे हैं, है ना, एस्से राइटिंग में, और वहाँ पे आपने एक ही चीज़ बार बार यूज़ करी है, एक ही सेंटेंस का यूसेज बार बार अलग अलग तरह से किया है, तो वो आपका पैराग्राफ एस्से रिडंडेंट कहलाएगा, यानी उसमें एक्स्ट्रा है ना। तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। तो रिडंडेंट का मतलब है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सेकंड वर्ड हमारा हो जाएगा रीबेट। रीबेट वर्ड है एक टाइप का पार्शियल रिफंड। और ये पार्शियल रिफंड किसको मिलेगा? जो टैक्स पेयर्स हैं। ये जनरली टैक्स के साथ यूज होता है, कॉमर्स के लिए ये वर्ड है, टैक्स में यूज होता है। तो पार्शियल रिफंड, ठीक है। या फिर डिस्काउंट जो कि किसको मिलता है? केवल टैक्स पेयर्स को, या राइट। तो थर्ड हमारा वर्ड आ जाएगा माइजर। माइजर वर्ड यूज होता है उन लोगों के लिए जो काफ़ी कंजूस होते हैं, जो अपनी वेल्थ को काफ़ी एक्यूमुलेट करके रखते हैं और खर्चा कम करते हैं। यानी आप समझ लीजिए अगर वो 100 कमा रहे हैं तो 0.1 भी खर्चा करने से डरते हैं। तो माइजर हो गया हमारा अ पर्सन who accumulates his wealth। इसका हिंदी अनुवाद सीधा कंजूस होता है, ठीक है। फोर्थ वर्ड मैंने जो लिया है आज वो है मिलॉर्ड या फिर माय लॉर्ड, जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो मिलॉर्ड वर्ड आपने देखा होगा हिंदी मूवीज़ में, कि हिंदी मूवीज़ में आपने वर्ड देखा होगा, ये वर्ड यूज़ होता है किसके लिए? जज के लिए, राइट। लेकिन ये मिलॉर्ड वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया है? इट इज़ यूज टू address, it is used to address what kind of man? English nobleman। It is used to address English nobleman, ठीक है। तो इसीलिए जो पहले अदालतों में और कोर्ट सेशंस में जो हमारे जज वगैरह बैठे रहते हैं उन्हें हम लोग मिलॉर्ड कह के बुलाते हैं। फिफ्थ वर्ड यहाँ पे जो लिया है मैंने वो लिया है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मीनिंग होता है केयरफुल। मेटिकुलस का मीनिंग होता है केयरफुल, यानी आप हर काम, अगर मैं कहूँ मेटिकुलिटी से कर रहे हैं, इसका मतलब आप हर काम केयरफुल होकर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का क्या मतलब होता है? लिंग वर्ड आ रहा है लैंग्वेज से। तो लिंग्विस्ट का मतलब हो जाएगा अ पर्सन, कहाँ पे लिख दूँ इसका मतलब? यहाँ लिख देता हूँ, अ पर्सन हु इज वेल नोन नहीं, हु इज प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेजेस। यानी एक ऐसा आदमी जिसे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उसे हम लोग क्या कह के बुलाएंगे? लिंग्विस्ट, ठीक है। लाइपेस अगर आपने क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ी है तो ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। ये क्या है? ये एक एंजाइम है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय पैंक्रियास। तो ये बायोलॉजी सेक्शन में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। लाइपेस एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस करता है या सेक्रीट करता है पैंक्रियास, एंड इट इज़ यूज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। तो ये मैंने इंग्लिश वोकैबुलरी में दे दिया, लेकिन ये इंग्लिश में ना पूछकर ज़्यादा किस में पूछा जा सकता है आपसे? बायोलॉजी में या फिर जनरल साइंस में। नेक्स्ट वर्ड जो मैंने लिया है वो है मिजरेबल। मिजरेबल वर्ड काफ़ी नेगेटिव वर्ड है। ये जताता है कि किसी की अनहैप्पी स्टेट या फिर डिप्रेस्ड स्टेट, हिंदी में अगर इसे बोले तो दयनीय, मिजरेबल यानी
दयनीय, है ना। यानी कि अगर मैं बोलूँगा कि एक बंदा है एक्स और उसकी सिचुएशन अभी काफ़ी मिजरेबल है, यानी अभी वो काफ़ी दयनीय अवस्था में है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैगर्ड। हैगर्ड वर्ड फिर से एक नेगेटिव वर्ड है, अनवेल, ठीक है। अनवेल यानी बीमार, ठीक है। इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब काफ़ी गरीब, वेरी पुअर, ऐसा आदमी जो भुखमरी से ग्रस्त है, यानी पॉवर्टी स्ट्रिकन आदमी है एक तरीके से। इंडिजेंट, हैगर्ड, मिजरेबल, ये तीनों क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेरिला। अभी हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है जिसका नाम है फैमिली मैन 2, तो उसमें ये गेरिला का यूसेज है। गेरिला कौन लोग होते हैं? गेरिला एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या फिर कहीं ग्रुप ऑफ रिबल्स होते हैं। रिबल्स यानी बदला लेने वाले लोग, और एक किसके प्रति अपना बदला लेते हैं? ये रूलिंग पावर यानी रूलिंग गवर्नमेंट। ग्रुप ऑफ रिबल्स अगेंस्ट रूलिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पे इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। रूलिंग गवर्नमेंट, और ये ट्रेंड पीपल होते हैं, ऐसा नहीं नॉर्मल पीपल होते हैं। ये गेरिला वारफेयर यानी ये वॉर में ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो इन्हें इस तरह से रेडी किया जाता है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें सब चीज़ें बताया जाता है, और ये गवर्नमेंट का अपोज करते हैं, उनके प्रति विद्रोह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेंट। इंटेंट ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। इंटेंट होना चाहिए आपके अंदर, इंटेंट होना चाहिए प्रिपरेशन का, यानी डेडिकेशन होनी चाहिए। इंटेंट बोले तो डेडिकेशन, ठीक है। एनवॉय, एनवॉय का मतलब होता है एक मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव। इसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं दूत। जैसे श्री राम जी के दूत थे अंगद, इट मीन्स अंगद वॉज एनवॉय ऑफ लॉर्ड राम। एक्सुबरेंट काफ़ी हैप्पी वर्ड, ये जस्ट इसका मिजरेबल का उल्टा है, एंटोनिम है इसका चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल, ये सारे इसके सिनोनिम्स बन जाते हैं। इस वर्ड को मैं पहले सही करके लिख देता हूँ, प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी, ठीक है। 2 वर्ड्स हमारे बचे हैं, जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करते हैं। इंकलिंग, इंकलिंग मतलब है स्लाइट सस्पिशियन, यानी हल्का सा डाउट, यानी कोई चीज़ आपको इंकल कर रही है, यानी आपको वो संदेह में है, आप उस चीज़ के साथ संदेह में। और लास्ट वर्ड है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डू समथिंग रेगुलर, टेंडेंसी टू डू समथिंग रेगुलर, रेगुलरिटी के साथ। तो देखिए ये मीनिंग तो आपने सीख लिया, अब आपको कोशिश करना है कि ये वर्ड्स आप यूज़ करें ताकि ये वर्ड्स के मीनिंग आपको लंबे समय तक याद रहें। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गेरिला कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, रूलिंग पावर को अपोज करते हैं, और ट्रेंड पीपल होते हैं। आपके अंदर इंटेंट होना चाहिए प्रिपरेशन का, आपके अंदर इंटेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ का, है ना। जैसे खिलाड़ियों के अंदर भी इंटेंट होना चाहिए अपनी टीम को जिताने का। रिडंडेंट यानी आपको कहीं भी अपना आंसर राइटिंग, अगर ऐसे राइटिंग आप कर रहे हैं, रिडंडेंसी नहीं दिखानी है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है। माइज़र यानी आपको लाइफ में माइज़र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ये आप डिसाइड करेंगे। माइज़र अगर मैं मेरे से आप पूछे तो माइज़र किसी को नहीं होना चाहिए, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट करते रहें और लाइफ जो है उसके मज़े ना लें। तो मिलॉर्ड मैंने आपको बताया, मिलॉर्ड क्या होता है? मिलॉर्ड होता है, इट इज़ यूज टू रेफर एनी इंग्लिश नोबलमैन, ठीक है। मेटिकुलस यानी हर चीज़ आपको मेटिकुलसली करनी चाहिए, केयरफुली करनी चाहिए, ठीक है। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीख रहे हैं तो आप लिंग्विस्ट कहलाएंगे। लाइपेस एक एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स में मदद करता है। मिजरेबल, मिजरेबल मैं चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि किसी भी
इंसान या किसी भी प्राणी को मिजरेबल ना बनाए, है ना, किसी भी प्राणी को अनहैप्पी ना बनाए, भगवान सबको रहमत बख्शें। इंडिजेंट, फिर से इंडिजेंट किसी को ना बनाए, इंडिजेंट यानी पॉवर्टी स्ट्रिकन या फिर वेरी पुअर। हैगर्ड, अनवेल, ये 3 लाइन से वर्ड थे जो नेगेटिव वर्ड थे हमारे पास, है ना। उसके बाद हमारा आ गया एनवॉय, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देके। एनवॉय कौन होता है? दूत यानी मैसेंजर, यानी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, एक पार्टी का मैसेज दूसरी पार्टी के पास लेके जाएगा। एक्जुबरेंट हो गया आपका चीयरफुल, है ना। आप लोगों को भी इसे ऐसे माहौल में एक्जुबरेंट रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, हैप्पी, चीयरफुल, ताकि आपके घर वाले भी खुश रहें, आप भी खुश रहें और माहौल सब अच्छा खुशनुमा बना रहे। इंक्लिंग, इंक्लिंग यानी समझ लीजिए अगर आपके आसपास मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है या फिर कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिसको देख के आपको कुछ संदेह हो रहा है, यानी वो आपको इंकल कर रहा है, आपको डाउट में ला रहा है, सस्पिशंस में ला रहा है, आप कुछ स्पेकुलेट कर रहे हैं उसके बारे में। प्रोक्लिविटी, लास्ट वर्ड हमारा। प्रोक्लिविटी एक नया वर्ड है, मोस्ट ऑफ द लोग, आप लोगों ने शायद ही सुना हो। प्रोक्लिविटी यानी ऐसी चीज़ जो आप, मतलब चीज़ नहीं, मतलब ये एक हैबिट है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं रेगुलरली, ठीक है, तो आप इसको कहेंगे हम लोग प्रोक्लिविटी। तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स, ठीक है। इसे लंबे समय तक आप याद रखिए, इसे अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ करिए, आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं उसमें यूज़ करिए। तो ये कुछ कोशिश की मैंने आपको सिखाने की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगे कुछ आपको कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, शेयर करिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं आप लोग, लाइक हो गया, शेयर हो गया, कमेंट हो गया, और क्या हो गया, बस इतना ही कर दीजिए, बहुत है, ठीक है। थैंक यू एक बार फिर से।